हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोजोलॉजी। ठीक है, तो पोजोलॉजी यूनिट स्टार्ट करें। अभी पोजोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स से ये। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो फार्मास्यूटिक्स 1 का ये पोजोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो पोजोलॉजी और साथ में हमारा HEP भी चल रहा है जहाँ पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो अब पोजोलॉजी भी स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे नोट्स मोनल जैन मैम के हैं। तो थैंक्स टू मोनल मैम, वो उनके सारे नोट्स से डिटेल में नोट्स से। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं पोजोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन देखते। इंट्रोडक्शन अगर पूछा तो अगर पूछ लेते व्हाट इज पोजोलॉजी। ठीक है, उसका मतलब क्या, मतलब दो तीन चीज़ें बातें लिखो तो पोजोलॉजी के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन है। तो पोजोलॉजी क्या है? इट इज़ अ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोजोज एंड लॉजीज। पोजोज क्या होते हैं? हाउ मच, और लॉजी मतलब साइंस। तो मतलब पोजोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कितना, हाउ मच मतलब स्टडी करना कि कितने अमाउंट में ड्रग को देना है। मीन्स जो भी ड्रग है, ठीक है, कितने अमाउंट में हम लोग देते हैं, कितना उसका डोज चाहिए, कितना उसका अमाउंट चाहिए। तो वो चीज़ चेक, उसका पढ़ना, उसका स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग पोजोलॉजी। तो पोजोलॉजी का मतलब नाम से ही समझ में आता है, हाउ मच, कितना देना चाहिए कोई भी पर पेशेंट को, कितना ये ड्रग देना चाहिए कोई भी पेशेंट को। तो पोजोलॉजी, चलो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मीन्स इसमें क्या होता है, वो ड्रग का वो डोज या क्वांटिटी जो हम लोग को पेशेंट को देना है, जिससे पेशेंट का जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डिजीजेज है, वो ठीक हो जाए, ये ट्रीट हो जाए। ठीक है, जो भी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए वो उससे मिल जाए। तो वो उतना डोज चाहिए, क्योंकि डोज कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट वेट में होना चाहिए, डोज होना चाहिए, जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए ड्रग अपना। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ड्रग आपको पता होगा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ADME। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रग कैसे बॉडी पे वर्क करता है और बॉडी कैसे ड्रग पे वर्क करता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो आपको ये पता होगा, तो डोज ऑफ अ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड रिजिडली बिकॉज वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको पता होंगे कि डोज कोई भी सेम पर, मतलब दो जन पर्सन है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो दोनों को डोज सेम देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोनों को डोज अलग अलग होएगी। सेम ड्रग का डोज अलग अलग होगा डिफरेंट पर्सन्स के लिए। वो कैसे वेरी करेगा? वो डिफरेंट डिफरेंट एज हो गया, जेंडर्स हो गए, ठीक है, सेवरिटी ऑफ द डिजीज हो गए। तो ये सब क्या होता है, ये सब की प्रेजेंस, ये सब के जैसे डिजीज अगर कोई पेशेंट में, तो उसके लिए डोज डिफरेंट होगा। किसी का एज बड़ा है, किसी का एज छोटा है। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए अलग, एडल्ट जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन है, उनके लिए अलग होता है। ठीक है, जेंडर्स अलग है तो अलग होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी भी अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी। मीन्स कौन कौन से फैक्टर है जो डोज को अफेक्ट कर सकते हैं कि डोज क्या होना चाहिए। सो वेट होता है, किसी पर्सन का वेट ज़्यादा है तो उसको डोज डिफरेंट लगेगा, कोई पतला है तो उसको डोज डिफरेंट लगेगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो द ऑफिशियल डोजेज इन द फार्माकोपिया रिप्रेजेंट द एवरेज रेंज ऑफ द क्वांटिटी सुटेबल फॉर एडल्ट्स विच एडमिनिस्टर्ड ओरली विद इन 24 आवर्स। जो भी फार्माकोपिया के अंदर हम डोजेस दिया गया है वो एडल्ट पेशेंट के लिए दिया गया है, प्लस वो ओरली जो एडमिनिस्टर करना है, जो भी ये माउथ के थ्रू लेना है, ओरली लेना है, वो 24 आवर्स के अंदर अंदर लेना है। तो ये बताया कि जो भी फार्माकोपिया के अंदर जो भी डोज दे रखे वो एडल्ट्स के लिए दे रखे और वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको कंज्यूम करना है। सो वो चीज़ बताता है। When the other routes of administration are followed, the relevant appropriate dose is given. तो different route of administration लोगे, जैसे कि IV हो गया, ठीक है, इंजेक्शंस हो गए, इंजेक्शन हो गया, ओरली हो गया। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट अगर रूट फॉलो करोगे तो डिफरेंट डोज चाहिए होते हैं, क्योंकि सेम IV जैसे इंजेक्शन में और ओरल में दोनों में ये डोज डिफरेंट होता है ड्रग का, पता ही होगा। क्योंकि अगर सेम डोज लेंगे तो वो जो हमारा जो इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ड्रग्स ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए IV डोजेज जैसे इंजेक्शंस हो गए उनमें डोज कम लगता है,
क्योंकि वो सीधा ब्लड में जाता है और पूरे सीधा वो डायरेक्ट एक्शन करता है। और जो ओरली लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, वो ड्रग्स पहले जाके डिजॉल्व होंगे, तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज भी होता है ड्रग्स का, तो इसलिए उसमें अमाउंट हम लोग ज़्यादा लेते हैं, डोज ज़्यादा लेते हैं। तो ये होता है, ये यहाँ तक ये पूरा स्लाइड समझा। पोजोलॉजी क्या है उसका डेफिनेशन देख लिया, वर्ड के ब्रेकिंग्स देख ली कि कौन से वर्ड से क्या उसका मतलब है वो देख लिया। फार्माकोपिया में क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देख ले। अभी चलो देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डोज को अफेक्ट कर सकते हैं, जो डोज को, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से, एज हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ ये एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, ये tachyphylaxis, फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डोज को अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए एक एक को अभी डिटेल में लिखते हैं। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आते हैं 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, पहले पोजोलॉजी की डेफिनेशन 2-3 बातें उसके लिखने, फिर फैक्टर्स कौन कौन सा अफेक्ट करते पहले वो एनलिस्ट करना है, एंड देन एक एक फैक्टर को डिस्क्रिप्शन करते चलना है। तो पहले लेते हैं एज को। अब एज क्या है, ठीक है। तो एज देख लेते क्या है, द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद द एज। मींस एज अगर डिफरेंट रहेगा तो उसके लिए डोज डिफरेंट रहेगा। उसके लिए फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब होता है एडीएमई, मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेशन, फिर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये सब क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में कि ड्रग्स पे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो सब इफेक्ट्स देखते हैं कि उसका एक्सक्रीशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, ये सब देखते हैं। तो एज के हिसाब से वो डिफर करता रहता है, ठीक है। अब देखना, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, पेडियाट्रिक बोलते हैं, पेडियाट्रिक का मतलब होता है इन्फेंट्स, बच्चों के लिए, आर एबनॉर्मली सेंसिटिव to the certain drugs because of immature state of their hepatic and renal function by which the drugs are inactivated and eliminated from the body। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे लोग में क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग्स का क्या होता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, कभी मतलब कुछ ज़्यादा होता है या कुछ कम होता है। तो एकदम ज़्यादा होता है, कुछ कुछ ये सर्टन सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं कुछ कुछ ड्रग्स के लिए। क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनमें जो अभी बच्चे मीन्स, ठीक है, तो उनका रीनल और हिपैटिक फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। अब रीनल और हिपैटिक करते क्या है, जो ड्रग्स है, जो टॉक्सिसिटी, वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ड्रग हो गया वो सब रिमूव करते हैं। और वही अगर काम नहीं करता होगा तो एक्यूमुलेशन कर सकता है और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यही चीज़ है कि कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग्स के लिए क्या सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उनका रीनल और हेपेटिक फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। फेलियर टू डिटॉक्सिफाई मीन्स उसको रिमूव नहीं कर पा रहे, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे ड्रग्स को, तो उससे क्या होता है, उसका एक्यूमुलेशन होता रहता है बॉडी में और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। हेंस द चिल्ड्रन वांट्स लेस डोजेस एज कंपेयर टू एडल्ट्स। तो एडल्ट्स के कंपैरिजन में स्टूडेंट, ये जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन से, उनको कम डोज चाहिए होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दिया तो हिपैटिक रीनल फंक्शंस तो वैसे ही पुअर है, क्योंकि रिमूव नहीं कर पाएंगे ड्रग्स। और अगर ड्रग्स रिमूव नहीं हो पाएगा, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। Whereas elderly patients are more sensitive to some drugs effects, जैसे हिप्नोटिक्स ये ड्रग इफेक्ट है। अब होता क्या है, जो कि कंफ्यूजन स्टेट, अगर ये जैसे क्या होते हैं कुछ कुछ वैसे ही सेम जैसे बच्चों के लिए था, वैसे ही एडरली पेशेंट के लिए, जो एडरली बूढ़े लोग हैं, उसमें क्या होता है कुछ कुछ ड्रग्स का कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, कुछ कुछ ड्रग इफेक्ट का, ठीक है। कुछ कुछ जैसे हिप्नोटिक्स हो गया, ठीक है, हिप्नोटिक्स अगर इफेक्ट हुआ तो उनको क्या होता है, कन्फ्यूजन स्टेट आ जाता है, कि कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन, ये सब कुछ कुछ ड्रग्स के ज़्यादा इफेक्ट आ जाते हैं एडरली पेशेंट में। तो यही होता है कि कुछ कुछ ड्रग्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं चिल्ड्रंस भी और एडरली पेशेंट्स भी। यहाँ तक क्लियर है एज।
अब देखते हैं जेंडर्स के बारे में। अब जेंडर में कैसे वो डिफर करेगा, मेल और फीमेल में कैसे अलग अलग करेगा वो देखते हैं। तो वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ द ड्रग्स इन द सेम मैनर एज इट डन इन द मैन। ठीक है, तो मैन में जो जैसे ड्रग का इफेक्ट हो रहा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वैसे ही सेम तो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होंगे फीमेल्स के अंदर, तो डिफर करता है जेंडर के हिसाब से। Special care should be taken when the drugs are administered during menstruation, pregnancy and lactation। तो ये सब कंडीशंस के दौरान फीमेल्स में स्पेशल केयर होनी चाहिए ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ड्रग्स कितना लेना चाहिए ये सब में डिफर करता है, इसलिए ना ये सब प्रॉपर एडमिनिस्टर, ये जो भी ड्रग है वो कैसे लेना है ये सब ड्यूरिंग ये सब कंडीशंस के अंदर। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी, फिर लैक्टेशन, ये सब के दौरान स्पेशल केयर होनी चाहिए कि कितना डोज चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जैसे एलॉयज हो गए वो अवॉइड होना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में ये एलॉयज जो भी यूज़ होता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स होता है, एलॉयज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे ड्रग्स विच मे स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे यूट्राइन स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, जो मतलब ऐसे ड्रग्स जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो उनको क्या प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो भी ड्रास्टिक परगेटिव्स हो गए, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गए, इर्गॉट एल्कलॉइड्स हो गए, आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मीन्स उनको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और ये अवॉइड होना चाहिए डेफिनेटली। और अब बात करते हैं अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट्स ऑन द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। मीन्स जो भी ये अल्कोहल हो गया, बार्बिचुरेट, इसलिए तो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गए, नार्कोटिक ड्रग्स हो गए, ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लैक्टेशन मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ इट अफेक्ट्स बेबीज। मतलब लैक्टेशन के दौरान मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब अवॉइड होनी चाहिए, ये सब ड्रग्स, क्योंकि क्या करते हैं, ये बेबीज को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशंस में कौन कौन से ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए वो आपके सामने। ठीक है, तो ये भी हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया। अब बात करते हैं बॉडी वेट के बारे में, और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बॉडी वेट्स में क्या है, बॉडी वेट क्या करता है, जैसे द एवरेज डोज इज यूजुअली मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ mg पर kg बॉडी वेट। अब होता क्या है सुनना ध्यान से, बॉडी वेट के हिसाब से भी डोज चेंज हो सकता है। जैसे अब होता क्या है, वेट के हिसाब से जो डोज हम लोग देते हैं वो किस में देते हैं, mg पर, जैसे मिलीग्राम पर kg, मिलीग्राम पर kg हम लोग देते हैं डोज को। एक टेक्निक होता है बॉडी वेट में कि अगर जिसका मान लो जिसका 50 से 100 किलो के बीच में वजन है, उनके लिए डोज सेम दे दिया जाता है, सिंगल डोज दिया जाता है। ठीक है, पर क्या होता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। हाउएवर ये डोज एक्सप्रेस्ड इन दिस फैशन मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओबीस पेशेंट, जैसे चिल्ड्रंस हो गए, माल नरिश पेशेंट्स हो गए। ठीक है, इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो बॉडी वेट, क्योंकि क्या होता है कि सेम एज के बट बॉडी वेट डिफरेंट होते, तो ये सब क्या होता है, अफेक्ट करता है डोज को। तो ये प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से बॉडी वेट भी अफेक्ट करता है हमारे डोज को, तो ये पूरा दिया रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो भी आईवी डोजेस होते हैं, आईवी डोजेस मीन्स जो भी ये इंट्रावीनस डोजेस में, मतलब इंजेक्शन के बारे में, जो भी इंजेक्शंस होते हैं उसमें स्मॉल डोज चाहिए होता है। अभी मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि ओरल डोजेस के कंपैरिजन में आईवी डोजेस में डोज कम लगती। क्यों? क्योंकि वो सीधा ब्लड में जाता है, उसको ज़्यादा उतना ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्किप कर देता है। तो होता क्या है, वो सीधा ब्लड में जाता है और डायरेक्ट एक्शन शो करता है, तो उसके लिए डोज कम चाहिए। अगर सेम ये डोज दे दिया ओरल डोज के हिसाब से, तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, The effectiveness of the drug formulation is generally controlled by the route of administration। यहाँ से MCQs पूछ सकते हैं कि जो भी इफेक्टिवनेस है ड्रग्स फॉर्मुलेशन का, ठीक है, ये इफेक्टिवनेस वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये इफेक्टिवनेस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव, जैसे इंजेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होते तो ओरल डोजेस के कंपैरिजन में, तो ये सब डिफरेंट ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है इफेक्टिवनेस को, ये याद रखना। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक,
जैसे ये स्टमक के अंदर फूड, अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने सुना होगा कि खाने से पहले ड्रग को लेना है या खाने के बाद, तो ये सब डिपेंड करता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। अगर प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक, अगर एम्प्टी स्टमक है तो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर फूड प्रेजेंट है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और दोनों ही ज़रूरी है। और इसका यहाँ देखना एक लाइन है, बट इट डज नॉट मीन दैट द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील। तो आप ये मत समझना अगर आफ्टर मील आप मतलब खाने के बाद अगर आप ले रहे हो या फिर खाने से पहले अगर ड्रग ले रहे हो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, बस एब्जॉर्प्शन डिले होता है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कब होता है एम्प्टी स्टमक में, और कम एब्जॉर्प्शन होता है जब हम लोग खा लेते, मील ले लेते, एंड देन जब ड्रग्स लेते तो कम इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इफेक्टिवनेस उतना ही रहता है लेकिन डिले हो जाता है एब्जॉर्प्शन का, ये चीज़ है। आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल शुड बी गिवन आफ्टर मील एंड एंटासिड्स ड्रग्स शुड बी टेकन बिफोर मील। तो वही कुछ ड्रग्स को हम लोग को बिफोर मील लेना होता है और कुछ ड्रग्स के लिए हम लोग आफ्टर मील लेना ज़रूरी होता है। तो जैसे आयरन हो गया, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल, ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ठीक है। तो ये सब क्या लेते हैं हम लोग आफ्टर मील लेते हैं। और जो भी एंटासिड्स है, एंटासिड्स आपको पता होगा, एंटी मतलब अपोजिट टू एसिडिटी, तो एसिडिटी को कम करते हैं एंटासिड्स। तो एंटासिड्स जो भी ड्रग्स है वो बिफोर मील लिया जाता है, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ये आगे की जो भी चीज़ें, जो भी आगे के फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए जितना भी कवर किया उतना रिवाइज कर लेते, फटाफट शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते। तो हम लोग पढ़ रहे थे पोजोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। पोजोलॉजी क्या होता है, वो ब्रांच, मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जो किसके साथ डील करता है, डोज या क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स की कितना देना चाहिए कोई भी पेशेंट को कि उसको डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस्ड हो। तो उसके लिए ये डोज और क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पोजोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज, जेंडर, सेवरिटी ऑफ डिजीज, ये बॉडी वेट, ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी फार्माकोपिया में ड्रग्स गिवन की है, जो भी डोज गिवन है वो एडल्ट्स के लिए गिवन है और उसको कंज्यूम किया जाएगा एडमिनिस्टर्ड ओरली विद इन 24 आवर्स। व्हेन द अदर रूट्स, अगर ये डिफरेंट रूट्स लोगे तो डिफरेंट डोजेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स, एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा कवर करेंगे। हम लोग ने बस यहाँ तक किया है 5 तक, जहाँ पर एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कवर कर दिया। एज के बारे में बात करूँ तो फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे एज के साथ डिफर करता है, तो ड्रग्स का इफेक्ट भी एज के साथ डिफर करेगा, तो हम लोग को डोज भी डिफर करना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रंस में ज़्यादा कुछ ड्रग्स के लिए सेंसिटिव होते हैं या एबनॉर्मली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रीनल और हेपेटिक फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं करते। और वैसे ही एडल्टली पेशेंट के लिए कुछ ड्रग इफेक्ट्स उनमें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। हिप्नोटिक्स हो जाता है, कन्फ्यूजन स्टेट आ जाता है अगर कोई ड्रग ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो कुछ सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं और कन्फ्यूजन स्टेट आ जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस को कम डोज चाहिए होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। एज कंप्लीट। अब जेंडर्स की बात करूँ तो वैसे ही सेम है कि मेल और फीमेल में ये डिफर करता है डोज, ठीक है। तो स्पेशल केयर होनी चाहिए फीमेल के अंदर जब हम लोग डोज डिफरेंट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि डिफरेंट कंडीशंस में फीमेल्स के अंदर कैसे क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जैसे एलॉयज़ हो गया, मेंस्ट्रुएशन के दौरान एलॉयज़ को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं उसको कम लेना चाहिए वो ड्रग्स को। फिर ये अल्कोहल्स हो गए, नारकोटिक ड्रग्स हो गए, वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फीटस को अफेक्ट करता है। फिर लैक्टेशन के दौरान मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन को ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बेबीज़ को अफेक्ट करता है। तो ये सब आते हैं जेंडर्स के अंदर। अब बात करते हैं बॉडी वेट्स के बारे में। बॉडी वेट के मतलब क्या होता है, बॉडी वेट के हिसाब से भी डोज डिफरेंट करता है। और जो भी ये फार्माकोपिया में या हम लोग यूजुअली किस में देते हैं, mg पर मिलीग्राम पर kg के थ्रू देते हैं। और डिफरेंट बॉडी पर्सन के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग डोज डिफरेंट देते हैं। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आईवी डोज दे रहे वो ओरल डोज हो गया, जैसे ओरल डोज हो गया, आईवी डोज हो गया, डिफरेंट डोज चाहिए होता है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस किससे
कंट्रोल किया जाता है बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते क्या होता है। इसका हम लोग ने क्या बताया कि द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफर करेगा। जैसे आफ्टर मील अगर आप ड्रग ले रहे हो तो ये स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर बिफोर मील ले रहे हो तो फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। तो कुछ कुछ ड्रग जैसे एंटासिड्स हो गए उसको बिफोर मील लेना होता है, और कुछ कुछ ड्रग्स हो गए जैसे आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल, ये सब आफ्टर मील लिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। इस सब के नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड देन आई विल प्रोवाइड दिस PDF ऑन द व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय।